इराक की दारकूमत बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले में 10 अमरीकी फौजी हलाक। रूसी टीवी RT का दावा, अमरीकी अड्डे विक्टोरिया पर रॉकेटों और ड्रोन से हमला किया गया। इराक की सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अड्डे को 3 ड्रोन और रॉकेटों से निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बगदाद में अमरीकी अड्डे पर इराकी मज़ाहमतकारों ने हमला किया है। ट्रंप की आबनाए हरमस खोलने में अदम ताउन पर नेटो और चीन को धमकियां। तैयारी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आबनाए हरमस खोलने के लिए 7 ममालिक से बात कर रहे हैं। इत्तेहादी ममालिक ने आबनाए हरमस खोलने में मदद ना की तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत खराब होगा। बीजिंग ने ताउन ना किया तो चीनी सदर के साथ मुलाकात ताकीद का शिकार हो सकती है। कहा, ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है लेकिन वो शराइत से मुतमईन है। ईरान की फौजी सलाहियत को 2 हफ्तों में खत्म कर दिया गया है। ईरान अब भी पानी में बम या ड्रोन हमलों जैसे मसाइल पैदा कर सकता है। ट्रुथ सोशल पर बयान में ईरानी मीडिया को आड़े हाथों ले लिया। कहा, ईरानी मीडिया हेरा फेरी और गलत मालूमात फैलाने का माहिर है। समंदर में दिखाए गए ईरानी बोट का कोई वजूद नहीं। ये सब डिस इन्फॉर्मेशन, अमेरिकी तैयारों, बहरी जहाजों की तबाही की खबरें मनगढ़ंत हैं। AI की तख्लीक है। ईरान सिर्फ वही जंगें जीत रहा है जो AI के जरिए बनाई गई हैं। आबनाए हरमस खुलवाने के लिए ट्रंप की मदद की अपील। बरतानिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का अपने बहरी जहाज भेजने से इनकार। अमेरिकी सदर ने चीन, जापान, फ्रांस, जनूबी कोरिया और बरतानिया समेत कई मुल्कों से जंगी जहाज भेजने का कहा था। जनूबी कोरिया का कहना है ट्रंप की अपील पढ़ ली, जायजा ले रहे हैं। जापान ने जवाब दिया, जंगी जहाज भेजने की शराइत बहुत सख्त हैं। फ्रांस भी जंग में बराह रास्त उंगली से गुरेजा। चीन का मसले के सिफारती हल पर जोर। कहा, ईरान के साथ बातचीत तरजीह है। ट्रंप इंतजामी की कोशिश जारी। अमेरिकी मीडिया भी तजाद का शिकार। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, ईरान की आबनाए हरमस को बंद करने की सलाहियत तवक्को से ज्यादा है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले खतरात बढ़ा रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया आबनाए हरमस को महफूज बनाने के लिए जल्द इत्तेहाद का ऐलान कर सकती है। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के बायस एशियाई स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान बरकरार। टोक्यो का नकाई इंडेक्स में 0.4% नीचे आ गया। शंघाई का SSE कंपोजिट इंडेक्स 0.4%। मुंबई के सेंसेक्स इंडेक्स में 0.35% कमी रिकॉर्ड की गई। हांगकांग के हिंग सेंग इंडेक्स 1.1% और जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 0.7% इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी। 100 इंडेक्स 1,53,000 की सतह से भी नीचे आ गया। 1446 पॉइंट्स कमी के साथ इंडेक्स की 1,52,420 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। मशरिक़ वस्ता में हमलों से खलीजी मुल्कों को 1990 के बाद बदतरीन मुआशी बहरान का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक खित्ते में जंग से खलीजी मईशत को शदीद धचका लग सकता है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से कतर और कुवैत की मईशत ज्यादा मुतासिर हो सकती है। गुज़रगा 2 माह बंद रही तो GDP में 14% कमी का खदशा है। UAE और सऊदी अरब की GDP में 3 से 5% तक कमी हो सकती है। इसराइली फौज ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमलों का आगाज कर दिया। इसराइली फोर्सेस का कहना है तेहरान में बड़े हमलों की लहर शुरू की है। अल जजीरा के मुताबिक तेहरान के मुख्तलिफ मकामात पर धुआं उठते देखा गया। इसराइली फजाइया ने तेहरान में हिलाल अहमर के मरकज को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में कई अस्पताल और सेहत के मराकज को नुकसान पहुंचा। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है ईरानी दिफाई निजाम दुश्मन के हमलों का मुकाबला कर रहा है। पासदारानी इनकलाब के ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 54वीं लहर। पासदारानी इनकलाब का कहना है खित्ते में दुश्मन के अहदाफ को मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। 4 अमरीकी फजाई अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। हमलों का हदफ अहम इंफ्रास्ट्रक्चर, कमांड सेंटर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर था। दुश्मन के खिलाफ पहली बार सजील मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। खुर्रम शहर,
खैबर शिकन, कदर और इमाद मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले। स्काई न्यूज के मुताबिक तेल अवीव में मिसाइल आता देखकर न्यूज टीम को पनाह लेनी पड़ी। तेल अवीव में मिसाइल ड्रोन देखकर इसराइली गाड़ियां छोड़कर भाग जाते हैं। सऊदी अरब, बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात में अब तक मारे गए मिसाइल और ड्रोन से मुतालिक तफसीलात जारी कर दी गई। सऊदी अरब की वजारत दिफा का कहना है इतवार और पीर की दरमियानी शब से अब तक 60 से ज्यादा ड्रोन रोके गए। मुल्क के मशरिकी हिस्से में मजमूई तौर पर 61 ड्रोन को तबाह या रोक दिया गया। नए हमलों की इस लहर के बाद मुमलिकत में मार गिराए ड्रोन की मजमूई तादाद 230 से तजावज कर गई। 30 से ज्यादा मिसाइल भी तबाह किए जा चुके। बहरीन में 125 मिसाइलों और 230 ड्रोन को रोका या मारा गया है। हमलों के नतीजे में 2 अफराद की जान गई। मुत्तहिदा अरब इमारात ने रिपोर्ट किया इससे 294 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल और 1600 ड्रोन का मुकाबला किया। इस दौरान 6 अफराद जान से गए। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद तैयारों की लैंडिंग आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। दुबई पुलिस ने एयरपोर्ट रोड और एयरपोर्ट सुरंग को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। दुबई मीडिया ऑफिस का कहना है दुबई एयरपोर्ट के करीब एक ईंधन के टैंक से टक्कर के नतीजे में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। ईरान ने दुबई और दोहा के मखसूस इलाकों में मुमकिन हमलों की वार्निंग जारी कर दी। ईरान के मीडिया ऑपरेशन सेंटर ने खबरदार किया है दुबई और दोहा के मखसूस इलाकों के रिहायशी हमलों के पेश नजर इलाका खाली कर दें। ईरान का दावा है इन मकामात पर अमेरिकी फौजी एहलकार मौजूद हैं। अमेरिका B-1B लेंसर दी-बोन तैयारे ने मशरिक़ वस्ता में परवाजें शुरू कर दी। सैनकॉम के मुताबिक B-1B लेंसर दी-बोन तैयारे को मशरिक़ वस्ता में फ़ाल कर दिया गया है। ये तैयारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में मदद कर रहा है। दी-बोन तैयारा 75,000 पाउंड तक पेलोड ले जाने की सलाहियत रखता है, जो दुनिया का तेज तरीन तैयारा है जिसका पेलोड और रेंज सलाहियत भी सबसे ज्यादा है। ईरान ने जंगबंदी से मुतालिक कोई बात नहीं की। अमेरिका के ईरान से बातचीत के मुतालिक दावे झूठ पर मबनी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं हम इस वक्त तक जंग जारी रखेंगे जब तक ट्रंप को गलती का एहसास न हो। ट्रंप को यकीन दहानी करवानी होगी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ईंधन की डिपोओं पर इसराइली बमबारी आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाना माहौलियाती तबाही और इकोसाइड के ज़ुमरे में आता है। इसराइल की जानिब से मकामी आबादी की सेहत को तवील मुद्दती खतरात लाहक हो गए। इसराइली हमलों से होने वाली माहौलियाती तबाही के असरात दिहाइयों तक बरकरार रहेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरान के मुसलसल हमलों को इलाकाई ममालिक की खुदमुख्तारी और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कशीदगी फौरी रोकने और मसाइल के हल के लिए संजीदा मुकालमे और सिफारती ज़राए को तरजीह देने पर भी इत्तेफाक। कतर के वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी फ़ोन पर राब्ता। ईरानी हमलों की मज़म्मत की गई। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कशीदगी कम करने के लिए फौरी इक़दाम ज़रूरी हैं। दोनों रहनुमाओं ने मौक़िफ़ अपनाया। तमाम जारहाना इक़दाम रोकने और मसले का पुरअमन हल निकालना ज़रूरी है। बाजोड़ में अफगान तालिबान का मासूम शहरियों पर हमला, 4 भाई शहीद, 5 साल का बच्चा शदीद जख्मी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं अफगान तालिबान हुकूमत ने बाजोड़ में सरहद पार से मार्टर फायर किए। हमले में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। एक घर को शदीद नुकसान पहुंचा। 4 शहरियों ने जाम शहादत नोश किया। 5 साल का बच्चा शदीद जख्मी हुआ। 4 भाई साजिद, अयाज, रियाज और मुआज शहीद हुए। मकामी अफराद ने अफगान तालिबान हुकूमत के खिलाफ शदीद गम गुस्से का इज़हार किया। अफगान तालिबान ने दहशतगर्द तंजीम फितना ख़वारिज से मिलकर बुज़दिलाना हमला किया। शहरियों को निशाना बनाना आलमी कवानीन, बुनियादी इंसानी इक़दार की भी संगीन खिलाफ वर्जी है। अफगान तालिबान के एक्स अकाउंट से जनूबी वज़ीरिस्तान हमले की जाली वीडियो शेयर। वीडियो दरअसल कुर्दिस्तान इराक के निकली, पाकिस्तान से गलत मंसूब किया गया। झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब, हकीकत एक बार फिर सामने आ गई। वज़ीर इत्तलात का कहना है भारतीय रॉ से मुंसलिक प्रोपेगेंडा अकाउंट ने पहले यही वीडियो फैलाई थी। गैर मुल्की वीडियो पाक अफगान सरहदी सूरत हाल से जोड़कर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया।
वजारत इत्तलात का कहना है तालिबान की नाम निहाद वजारत दिफा का अबाना में कामयाब हमले का दावा झूठा है। जनूबी वज़ीरिस्तान में अफगान रजीम का एक ड्रोन तबाह किया, किसी भी फौजी तंसीब या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं हुआ। सिंध हुकूमत और मेयर कराची मुर्तजा वहाब की कारकर्दगी से खुश हूँ। कुछ लोग जियाला मेयर नहीं देखना चाहते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा, मसाइल के बावजूद वजीर आला सिंध जिस तरह सूबे का मुकदमा लड़ते हैं वो काबिल तारीफ है। सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आला सिंध और उनकी काबीना पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा, वजीर आला अच्छे कामों का तसलसल जारी रखें, जितना मुमकिन हो आवाम को रिलीफ दिया जाए। सीईओ वाटर कॉरपोरेशन ने सानेह गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन में सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया। रिपोर्ट में कहा गया है 11:13 पर आग की इत्तला मिलते ही हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज करके बाउजर रवाना किए गए। इब्तदाई तौर पर नीपा, सफूरा और सखी हसन हाइड्रेंट्स से बाउजर्स भेजे गए। आग की शिद्दत बढ़ी तो दीगर हाइड्रेंट्स से भी बाउजर्स तलब किए गए। रात 11:56 से तसलसल से पानी की फराहमी जारी रखी। फायर हाइड्रेंट्स की फालियत और प्रेशर वाटर कॉरपोरेशन के दायरा इख्तियार में नहीं। कराची में 1 घंटे के दौरान ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। फरंगी सिंगल चौरंगी पर वाटर टैंकर की टक्कर से खातून जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। शाहराह फैसल पर गाड़ी की टक्कर से 1 शख्स जान से गया, 2 अफराद जख्मी। बल्दिया टाउन 4 नंबर के करीब ट्रैफिक हादसे में 1 शख्स जाँ बहक। कराची सदर में खातून से गाड़ी छीनकर फरार होने वाले 2 डाकू नुमाइश चौरंगी पर आवाम के हत्थे चढ़ गए। डाकुओं को मालूम न था कि गाड़ी में 3 बच्चे सो रहे हैं। बच्चों के शोर मचाने पर डाकू नुमाइश पर बच्चों को सड़क पर उतार रहे थे कि मौके पर मौजूद लोगों ने डाकुओं की दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। माह रमज़ान की 27वीं शब मुल्क की बेशतर मसाजिद में तरावी के दौरान खत्मुल कुरान के बाद खुसूसी महाफिल की तैयारी। शब बेदारी के साथ खुसूसी नवाफिल का एहतमाम किया जाएगा। आज भी शब कदर तलाश की जाएगी। ईद उल फितर की तैयारी, बाजारों में खरीदारी। कपड़ों और ज्वेलरी के बाद कराची की खवातीन दीदा जेब खुद से खरीदने पहुंच गईं। जलालपुर भटिया में शहरियों को महंगाई का शिकवा, बाजार की रौनकें भी मांद पड़ गईं। ईद से पहले मुल्तान की ब्यूटी पार्लर्स में रश पड़ गया। पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में नाकाम। बंगाल टाइगर्स ने फैसला कुन मार्का 11 रन से अपने नाम किया। ढाका में सलमान अली आगा की फाइटिंग सेंचुरी रागा। कप्तान शाहीन के 37 रन की शिकस्त से ना बचा सके। तस्कीन अहमद ने 4 और मुस्तफीद ने 3 शिकार किए। मेजबान टीम ने पहले खेल कर 5 विकेट पर 290 रन जोड़े। तंजीद हसन वनडे कैरियर की पहली सेंचुरी बनाकर मैच के हीरो रहे। तंजीद और नाहिद राना को सीरीज का मुश्तरका हीरो करार दिया गया। बांग्लादेश ने सीरीज 2-1 से जीती। खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ भरपूर जश्न मनाया। पाकिस्तान सुपर लीग 11 की ट्रॉफी की कराची के मुख्तलिफ मकामात पर रूनुमाई। मैरीवेदर क्लॉक टावर और साहिल पर फोटोशूट। चमचमाती ट्रॉफी को मिनी ब्राजील लियारी का दौरा भी करवाया गया। फुटबॉलर्स और बच्चों ने तस्वीर बनवाई। PSL 11 का मेला 26 मार्च से सजेगा। लॉस एंजलिस में एकेडमी अवार्ड की तकरीब। अदाकारों और फिल्मसाजों ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले और गजा में नस्लकुशी के खिलाफ आवाज बुलंद की। अदाकार जंग नहीं और फलस्तीन आजाद करो के बैजेस लगाकर आए। और फिल्म दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड ऑस्कर्स का ऐलान। वन बैटल आफ्टर एन अदर बेहतरीन फिल्म का अवार्ड ले उड़ी। जैसे बेकले बेहतरीन अदाकारा, माइकल बी जॉर्डन बेहतरीन अदाकार का अवार्ड ले उड़े।
ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड म्यूजिक बैंड हंटर एक्स के गाने गोल्डन को दिया गया। म्यूजिक बैंड हंटर एक्स ने स्टेज पर आवाज का जादू भी जगाया।